So student, in this video now we will discuss what kinetic energy by calculus method, and in the previous video we have discussed kinetic simple expression, that means simple method के थ्रू जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है वो हमने ड्राइव कर लिया था. नाउ इन दिस लेक्चर काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड. एक्चुअली फार्मूला तो सेम आएगा बट मेथड दूसरा हो गया है आपका. मेथड कौन सा यूज़ करेंगे? कैलकुलस मेथड. कैलकुलस मेथड में आपको पता है कैसे हम लोग चूज़ करते हैं चीज़ों को. ठीक है, तो स्टार्टिंग हमें वहीं से ही करनी है जहाँ से आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था. स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? कंसिडर ए ऑब्जेक्ट हुज मास m and we are applying a force in this direction. After applying a force, ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या करेगा? स्मॉल डिस्टेंस कवर करेगा. बस यहाँ पर आपको ये सपोज करना है. वहाँ पर आपने क्या सपोज किया था? s. यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? स्मॉल ds. दैट मीन्स स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल की है ऑब्जेक्ट ने. तो आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हुआ? स्मॉल डिस्टेंस हुआ. ठीक है, तो आप ये बताइए जब आपने फोर्स लगाया तो इसका मतलब आपने क्या किया होगा? वर्क किया होगा. सो वी कैन से दैट W इज इक्वल्स टू, जब आपने स्मॉल डिस्टेंस की बात की है तो स्मॉल ही वर्क डन हुआ होगा. dW इज इक्वल टू F डॉट ds. F इज अ वेक्टर साइन लगाएंगे इसके ऊपर आप, F डॉट ds. यहाँ पर ds डिस्टेंस ना होकर के डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है. एंड द वर्क डन इज अ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ द टू क्वांटिटीज, दैट इज फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस. यू कैन से दिस. सो F डॉट ds इज इक्वल टू F ds cos थीटा. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस नाउ. ठीक है, तो cos थीटा में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस केस? थीटा इज इक्वल टू 0. वाई? देखिए आपने इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है. तो आप ये बताइए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन F एंड ds हियर? थीटा इज इक्वल टू, कोई एंगल नज़र आ रहा है आपको? नहीं. थीटा इज इक्वल टू 0. पुट दिस वैल्यू हियर, F ds cos 0 and cos 0 is equals to 1. So dW, how can we calculate it? dW is equal to F ds. Now थोड़ा सा f की वैल्यू को शिफ्ट कर सकते हैं. कैसे? इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी. जब आपने वर्क किया है, वर्क आपने फोर्स की फॉर्म में किया है, जब आप फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आएगी कि नहीं आएगी? तो वेलोसिटी स्टार्टिंग में ये क्या है? रेस्ट में. अब ये वेलोसिटी अटेन कर लेगा, v हमने सपोज कर लिए, तो वेलोसिटी के अंदर चेंजेस क्या देखने के लिए मिले? 0 टू v. वेलोसिटी इंक्रीज करने में आपने फोर्स लगाया और यही आपका टोटल वर्क डन कंसीडर किया जाएगा. तो यहाँ पर हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे पहले, उसके बाद देयर आफ्टर वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन इन होल द प्रोसेस. और स्टार्टिंग कहाँ से की थी वर्क डन करने की? 0 से. फोर्स अप्लाई किया तो क्या हो गई? v. वेलोसिटी अटेन की उसने और जो उसने फोर्स लगाया था वो उसके वर्क डन के अंदर ही आया है, बिकॉज फॉर्मूला W इज इक्वल टू F डॉट ds. नाउ व्हाट इज F? वी नो दैट व्हाट इज F? F इज इक्वल्स टू, और F इज इक्वल टू m इंटू a. और आपको ये पता है इन द थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर वी हैव ऑलरेडी नो दिस. a इज इक्वल टू dv ओवर dt होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन होता है. सो वी कैन सब्स्टिट्यूट इट, वी कैन पुट इट हियर. m इज इक्वल्स टू dv ओवर dt. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट? a. सो f इज इक्वल्स टू m dv ओवर dt. नाउ पुट दिस वैल्यू हियर. इट बिकम्स dw इज इक्वल टू, व्हाट इज द f? f m dv ओवर dt इंटू ds. अब आप क्या कर सकते हैं? इस dt को थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, dv एज इट इज़ रख लीजिए एंड ds ओवर dt अगर हम सपोज करें तो ये क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन होता है वेलोसिटी के इक्वल. ध्यान रखेंगे आप ये दो चीज़ें, v इज इक्वल टू ds ओवर dt एंड a इज इक्वल टू dv ओवर dt. डेफिनेशन याद है नहीं है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन एक्सेलरेशन होता है. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन होता है. ये स्मॉल चेंजेस हैं इसीलिए बस d से डिनोट किए जा रहे हैं. सो वी कैन पुट हियर v. तो थोड़ा सा और इसको प्रॉपर वे में अरेंज कर लेते हैं. वी कैन राइट इट ऑल्सो, dw इज इक्वल टू m v dv. दिस इज अ स्मॉल वर्क डन.
नाउ वी कैन कैलकुलेट whole work done, that is complete work done in whole the process. ठीक है, so what is total work done? total work done क्या होगा? total work done कहाँ से कहाँ तक हुआ? velocity 0 से कहाँ तक पहुँच गई है आपकी? v तक. so it is our lower limit. कहाँ से start किया? 0 से. कहाँ तक गए हैं? v तक. जब तक उसकी वेलोसिटी v हुई है तब तक हमने फोर्स लगाया और इस प्रोसेस में हमने वर्क डन किया. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ dw? दैट मीन्स इसका आपको इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेशन आप तभी करते हैं जब आप स्मॉल प्रोसेस में कोई चीज़ निकालते हैं, स्मॉल वर्क डन निकालते हैं और आपको पूरा प्रोसेस पता होता है, तो आप स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन करते हैं उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट को रख करके. ठीक है, इंटीग्रेशन तभी किया जाता है जब आपको क्या निकालना हो, कंप्लीट प्रोसेस में कोई वैल्यू निकालनी होती है और उसमें आप क्या करते हैं, पहले स्मॉल वर्क डन निकालते हैं, स्मॉल अमाउंट में कोई भी चीज़ कैलकुलेट करते हैं, देन आप इंटीग्रेशन करते हैं. ठीक है, नाउ पुट दिस वैल्यू हियर. व्हाट इज dw? mv/dv. ओके, 0 to v, mv/dv. अब देखिए व्हाट इज m? m इज द मास. मास चेंज होता है? मास चेंज नहीं होता. तो मास एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए आप इसे कहाँ रखेंगे? बाहर रखेंगे. इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा? v और dv. आप इससे भी पहचान सकते हैं, जो ये d के साथ जो भी अल्फ़ाबेट लिखा है उसी का इंटीग्रेशन होना है. ठीक है, ये एक मेथड मतलब एक टर्मिनोलॉजी भी नहीं कह सकते हैं, मतलब एक बात है जो आपको याद रखनी है आपके कंफर्टेबल जोन के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए किस चीज़ का करना होता है. तो v dv का इंटीग्रेशन करेंगे. इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा, जो भी यहाँ पर वैल्यू है उसमें क्या कर देना है? 1 प्लस ऐड करना है. v की पावर कितनी है यहाँ पर? 1. तो आफ्टर इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 ओवर एज इट इज़ जो यहाँ आता है वो यहाँ पर लिख दीजिए, 0 to v. अब इंटीग्रेशन के बाद dv नहीं लिखा जाएगा. समझ में आ रही है बात? इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने नहीं किया होगा. ठीक है, सो m एज इट इज़ बाहर रखेंगे, ये क्या हो जाएगा? v² ओवर 2. क्लियर है? 0 to v. अब आप ये बताइए, आपके इंटीग्रेशन हो गया कंप्लीट. फिर आप सबसे पहले क्या लिखते हैं? अपर लिमिट, देन माइनस लोअर लिमिट. अब अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट v है एज इट इज़, तो v के प्लेस पे v ही रखेंगे, v² माइनस 0². कोई फ़र्क नहीं आएगा. दैट इज़ फॉर्मूला आपका एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे. और ये आपका वर्क डन आएगा 1/2 mv², क्योंकि बाकी टर्म तो क्या बन जाएगी? 0. दिस इज़ योर वर्क डन एंड योर वर्क डन ऑलवेज स्टोर्ड एज अ एनर्जी. सो k इज इक्वल्स टू 1/2 mv². जितना वर्क डन आप करते हैं वही आपकी एनर्जी होती है. क्लियर है? तो हमने आपको दोनों टॉपिक बता दिए. बाय सिंपल मेथड वी हैव ऑलरेडी डिराइव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड बाय द कैलकुलस मेथड ऑल्सो. देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क एनर्जी थ्योरम. ठीक है, टुमारो वी विल डिस्कस दिस. थैंक यू वेरी मच.